नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है बांग्लादेश इज प्लानिंग फॉर एटम बॉम्ब टू कंट्रोल इंडिया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शायद कोई, उनका कहना है, उनका पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। उनको नहीं पता कि उनके माँ बाप पर क्या पाकिस्तानी फौज ने किया। खैर, उस बारे में बात नहीं करनी है। भूल गए तो भूल जाओ भाई, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट करना चाहिए जिससे हम भारत को काउंटर कर सकें। मतलब ऐसा लगता है जैसे, अच्छा पहले मैं उनकी बात सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Without alliance and without technology, India cannot be deterred. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. That is exactly, this is exactly what the Indians want us not to believe. सुन लिया? अब ये ठीक वैसी बात हो गई कि मान लीजिए पाकिस्तान का किसी से पंगा होता है और पाकिस्तान कहे कि एक काम करते हैं, हम भारत के साथ हाथ मिला लेते हैं, उससे न्यूक्लियर पैक्ट कर लेते हैं। आप सोचिए, बांग्लादेश के प्रोफेसर महाशय ये बात कह रहे हैं, तो बांग्लादेशियों का तो बेड़ा गर्क होना तय है। और बांग्लादेशी क्यों कह रहा हूं, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का बेड़ा गर्क होना तय है। इस तरह की सोच होगी, माइंडसेट होगी, बिल्कुल हम तो वेलकम करते हैं भाई। आप पाकिस्तान से हाथ मिलाइए, आप पाकिस्तान से न्यूक्लियर पैक करिए, बिल्कुल करिए, बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं, कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि नहीं, ऐसा कब हुआ? पाकिस्तान में एंटी इंडिया गवर्नमेंट तो 77 साल से है, वहां पे कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान में एंटी इंडिया गवर्नमेंट नहीं है। ईरान में भी एंटी इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, अपने प्रेसिडेंट कौन जो भी हैं, खुमैनी साहब, उनका एक बयान आया है। वो बेचारे चिड़े हुए हैं कि भारत इजराइल के साथ क्यों मदद करता है और इजराइल की दोस्ती क्यों है उसके साथ, तो थोड़ा उससे भी चिड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक बयान दे डाला कि ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि जी गाजा में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है, जी ये दे दिया उन्होंने। तो दूसरा स्क्रीनशॉट यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने टका से जवाब दिया उनको कि भैया आप अपना देखिए और आपकी बातें बिल्कुल बेसलेस हैं। सही बात है, बिल्कुल बेसलेस हैं। जहां पे ईरान में लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, ईरान में लोगों को लटका दिया गया, इतने लोगों को, तो वहां का बंदा बोल रहा है सुप्रीम लीडर की भारत में जुल्म होता है। खैर वो तो इजराइल से कीज है और उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है ना भाई, उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि आपको भारत को लेकर ऐसे बयान देने पड़ेंगे क्योंकि भारत और इजराइल की दोस्ती आपको दिख रही है। खैर ठीक है यार, पॉलिटिकल मामला है वो, भारत और ईरान के जो संबंध है वो संबंध है, बोला होगा ठीक है आप दे दो, हम कंडेम कर देंगे, हो जाएगा, आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और अगर फर्क पड़ता तो ईरान सारे संबंध तोड़ लिए होते अब तक उसने भारत से, और चाबार पोर्ट भी भारत को नहीं दिया होता है कि नहीं। अभी 1 महीने पहले की बात है ना, 1-1.5 महीने पहले की बात है, ये खबर लगा दी मैंने स्क्रीनशॉट कि चाबार पोर्ट भारत के हवाले कर दिया उन्होंने, भारत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये अभी 2-4-10 दिन में तो भारत में जुल्म बढ़े नहीं है मुसलमानों पर, ऐसा तो दावा पाकिस्तान बहुत पहले से करता है। तो ये मुझे लग रहा है ये मिली भगत है भारत और ईरान की, और उन्होंने कहा कि आप बयान दे दो और हम उसको कंडेम कर देंगे और बात बराबर होगी, आपकी बात भी हो जाएगी, हमारी बात भी हो जाएगी। नहीं तो जाहिर बात है ईरान से बिजनेस नहीं करता, ईरान भारत से बिजनेस नहीं करता, ईरान चाबार पोर्ट नहीं देता, ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल नहीं होता, मेन अलाई नहीं होता इंडिया का, समझ रहे हैं ना। पाकिस्तान पर $18 बिलियन का जुर्माना पेनल्टी ना ठोकता है कि नहीं। तो चलता रहता है। चलिए उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं, हाँ, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको
खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से भाई जाके कोई भी वो नहीं करना एटम लेना बम हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। अच्छा, पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर ठीक रहा है, हाँ। हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलकर न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाने हैं। न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक वो कह रहे एटमी हैं कि मैं पावर भी बन जाऊंगा, हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर बनाऊंगा। भी कोई बंदा आ जाएगा जो हाँ। मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क दिवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर समझ गई हूँ, बनाई होगी हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, हाँ। वो हमें कर्जा दे देके हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे, हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास अच्छा, चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो रहे हैं। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हम हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताया कि मुझे ये लगता है- बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे, और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, हाँ। और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे बस एंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे एंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दे, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दे, अमेरिका के आप पाकिस्तान इधर के डॉलर हो? तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पे डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजा के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की थी? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास, क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दे, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दे, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने गुलामी करनी है, इधर डॉलर चलना है। इधर ये नहीं है कि कायदे तुम दिखा गए तो यहाँ पे रिश्वत चलेगी, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई आप सेफ हैं? हाँ, नहीं दो डरता मिनट ना। लेने ऐसे दो लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं अरे लगेगा क्या कुछ ऐसे होगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिल्ली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ अमेरिका में हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आगे हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अमेरिका में और आप सेफ हैं। अमेरिका क्राइम फ्री कंट्री थोड़ी ना है, और ऐसा तो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका में महिलाओं के खिलाफ क्राइम नहीं होता, महिलाओं को, लड़कियों को किडनैप नहीं किया जाता, उनके साथ रेप नहीं होता है, और लोग करते हैं। क्राइम वहां भी है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन वहां भी है। हाँ, थोड़ी है कि सिक्योर फील होता है, पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योर फील होता है। ये है कि अमूमन ऐसा नहीं होता। हम तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए? हाँ, हम तो जा रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाज़ें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका। 12-13 लाख बच्चे कितने चलेंगे हैं, तो फिर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर वो सुनने हैं अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? बात नहीं है कर रहे वो, हो? मैं गंदी गाली दे नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी, बताएं अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, हाँ। अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना, अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है। हाँ। सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही बंदा नहीं है। हम आपको सही बताऊं, काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश एक बांग्लादेश बनी जा रहा है, उस इनकलाब देखो का क्या आज़ादी करना है? से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा? नहीं, अगर एटम बम वो बना लेता है ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है, वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसके सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। हाँ, अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ। इस तरह हमारा को भी चाहिए, हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहता है ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, वो क्यों इधर है? क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गया, फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा? हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले लाया था, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई किया है, वो आपसे एक चीज़ छीनना चाहिए। आप उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज़ छीनो। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको
चीज़ वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जो है देखिए बहुत जी, काम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज है ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अगर एटम इकट्ठी बम हो बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखे ना, देखे हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले, अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आजाद हुए पाकिस्तान हाँ, से, ठीक है। लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं, स्टूडेंट्स ने वहां पे निकाल दिया, हाँ। ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है, वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी, वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाज कर तो रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक, माइनॉरिटीज पर अटैक, हिंदू लड़कियों को उठाना, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना, कन्वर्ट कराना, ये आइडियाज आ रहे हैं जो 1400 साल पुराने आइडियाज हैं। अच्छी बात है, बांग्लादेश उनका देश है भाई, उनको जो करना है अपने देश के साथ करें, लेकिन जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, और फल मिलना चालू हो चुका है। अभी देखिए, अभी खबर आई है यूपी में कहां पर, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि वहां से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो भाग रही हैं, और वहां पे जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो बंद भी हो रही हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ऑर्डर सब भारत आ रहे हैं। अभी मैंने खबर पड़ी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहां पर यूपी का ये शहर है शायद, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, समझ रहे हैं आप, ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। और ऐसे तमिलनाडु को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तमिलनाडु को टेक्सटाइल और गारमेंट की वजह से, समझ, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनका, तो बढ़िया ना, बांग्लादेश से इधर आ रहा है, हमारे यहाँ डॉलर्स हमारे यहाँ आएंगे। अब बांग्लादेशी जो बड़ा कूद रहे थे, अब लो भाई, इनकलाब आया है तो झेलो इनकलाब, फिर आना मत इधर, आना मत। आवाज तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक है, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ऐसे तो कोई भी चला देगा है। वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं? मेरे ख्याल ये जो बंदा है ना, पाकिस्तान में इस टाइप के बंदों के लिए दो लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही, एटम बम को लेकर ही बात कही है। ये जो बंदा है ना, जैसा ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा है ना, देखने में हैंडसम, दाढ़ी रखी हुई है, खूब ट्रिमिंग श्रिमिंग करवाता हूं, पैसा खर्च करता हूं यार अपने ऊपर में, लड़कियों को फंसाऊंगा, आप समझ रहे हो यार। लेकिन इस बेवकूफ को यह नहीं पता कि एटम बम किस बला का नाम है। इस बेवकूफ को, जाहिल को यह नहीं पता कि एटम तो शहीद होने के लिए बना है, तो जाना ट्रक के आगे कूद जा, शहीद हो जा। फिलिस्तीन क्यों नहीं जाता तू, छोड़ फिलिस्तीन, भारत ही आ जा कश्मीर में, लेकिन तू नहीं आएगा, डर तो तुझे भी लगता है, फट्टू हो तुम लोग। मैं सुनाता हूं, पहले हसन निसार को सुनिए और उसके बाद तेरे एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ असगर खान, उसको सुन। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन जाहिलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया, कितना, 80 करोड़, वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। तो होश के नाखुन लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन, ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। See our nuclear weapon capability, according to ourselves, India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea that we are nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you'll get destroyed. तो अगर इन दोनों लोगों की बातें सुनकर तुझे अंदाजा मिल गया होगा कि एटम बम का मतलब क्या है, तब तो ठीक है, वरना तेरे माँ बाप को भी पछतावा होगा ऐसी बातें सुनकर कि मेरा ये नालायक बेटा कैसी बातें कर रहा है, इसको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है इसके पास, 2 फूटी हुई कौड़ी के बराबर की तेरे पास दिमाग नहीं जो तू ऐसी बातें कर रहा है। कपड़े अच्छे पहनने से और चेहरा मोहरा ठीक कर लेने से आदमी इंटेलेक्चुअल और अच्छा नहीं होता, बेवकूफ बेवकूफ ही रहेगा।
मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। अच्छा। जिस दुनिया में रह के क्या करना है, आरज़ी दुनिया हर इंसान ने मर मतलब जाना आप है। मेरे पाकिस्तान बच्चे में अभी छोटे हैं, मैं क्यों नहीं चलाना एटम है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने भी बड़ा होना है, उनको बड़ा करना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अभी आपकी शादी हमने तो करना है कुछ। हूरों की सरदारनी आप होंगी, कितना मजा आएगा, मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे। ये अकलियतों को तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आई है। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजास दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है। और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए, थोड़ी सीरियस बातों पे भी तवज्जो दें। 72 हुए तो सब देखते हैं ख्वाब उसके। देखिए, अब जब उन्होंने एक स्टेप ले लिया, उन्होंने कह दिया जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। अब इसमें देखें अवाम जो है ना वो सिर्फ, अब जैसे आप आ गए मेरा इंटरव्यू लेने, हाँ। हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा जरूर पहुंचा सकते रहे हैं, हैं, हाँ, discuss कर लेकिन सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ना गवर्नमेंट के मामलों में ना दखल अंदाजी नहीं दे सकते, हाँ। किसी किस्म का इंटरफेयर आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे? मेरे ख्याल से तो करनी तो चाहिए हमें। अमेरिका एटम बम बनाने देगा किसी को? अमेरिका देखें, जब तक इमरान खान था ना तब तक अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका जो था वो डरता इस तरह था। नहीं होता, बायलैटरल रिलेशंस इस तरह नहीं होते हैं। हाँ। अमेरिका डरता था, ये साबित हो गया, ये बहुत बड़ा चोमू है, ये बहुत बड़ा चोमू है भाई। अगर तू मेरा वीडियो देख रहा है ना, बुरा मत मानी, बुरा मत मानी। तेरे घर वालों को अफसोस हो रहा होगा तुझे क्यों पैदा किया हमने, बहुत अफसोस हो रहा होगा। अरे कुछ अच्छी बातें कर, नॉलेज की बातें कर। तेरी बातों से झलक गया कि तेरा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तेरे पास नॉलेज धेले भर के नहीं है। बस आज का काम, बढ़िया टी शर्ट पहनूंगा, जीन्स पहनूंगा, थोड़ा सेट साट करूंगा मामला, बाहर जाके लड़कियां ताड़ूंगा, घर वापस आ। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, ठीक हो गया। वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है। हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ। तो ये बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत करें? आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहा है। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल चले, दिया? उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। अच्छा, नहीं मालदीव्स का मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए, आपने कहा, अच्छा हमने ये देखा है कि जो जितनी भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री हैं, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? नहीं, रॉ एजेंसी पाकिस्तानी भारत की मीडिया ने कभी रॉ एजेंसी को लेकर ऐसी बात नहीं की, नेवर। मुझे लगता है कैसे खबर है, आप प्लीज बताएं कौन से चैनल पे ऐसी बात हुई है। हाँ, पॉडकास्ट वॉडकास्ट पे हो सकता है किसी ने इंडिविजुअल तौर पे बात की होगी। मीडिया ने कभी नहीं कहा कि हमारी डिप्लोमेसी से आप इग्नोर कर सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी इग्नोर कर सकते हैं, रॉ को कैसे इग्नोर करेंगे। और रॉ के बारे में कभी हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होती, मतलब पॉडकास्ट पे भी और इधर भी उधर भी, मतलब बहुत मुश्किल है कि ऐसी बातें हो रॉ के बारे में, क्योंकि रॉ के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। रॉ वाले क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो कुछ पता नहीं। रॉ का भी चीफ कौन है मुझे ये भी नहीं पता यार, ध्यान से उतर गया मेरे। अरे बात तेरी, बताइए यार, इतनी सीक्रेट सर्विस है हमारी, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैंने रॉ के चीफ का नाम कब लिया था। आपके वाले को तो हमें पता है। आप सोचिए भाई, रॉ का काम है एक्सटर्नल मामलों से निपटना, अपना काम करिए, हमें उससे क्या मतलब है यार। भारत के एक आम नागरिक को रॉ से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है ऐसा, हमें नहीं। हमें पता है कि वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं रॉ वाले हमारे, और प्रोफेशनली हर वो काम करते हैं जिससे भारत को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाया जा सके। बस मैं इतना जानता हूं, और मैं इससे ज्यादा जानने की इच्छा भी नहीं रखता। नहीं जानना मुझे कौन क्या क्या कहां कर रहा है। हमें यह पता है कि हम सुरक्षित हैं, हम बड़े आराम से रह रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट से बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो लोग सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रॉ एजेंसी ना, रॉ एजेंसी इतनी इन्फ्लुएंशियल है या एफिशिएंट है। ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं 22 से 23 लोग इधर फड़का के जा चुके हैं, और ये यूनाइटेड नेशन में हम केस लेके गए मैं हुए समझता हैं। हूँ कि तीनों कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट की किसी भी हमारी ये जो स्पाई एजेंसीज हैं इतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग हैं स्टोरी पे बिलीव करते हैं, हमें कहानियां बनाने का शौक है, बस इन चीज़ों में हम पड़े रहते हैं। मेन चीज़ इकोनॉमी होती है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। है, बिल्कुल। लोग बात भी सुनते दुनिया हैं भाई। में इंडिया की इकोनॉमी देखी जाती है, इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है आउट ऑफ द कंट्री, उन्हें इंडियंस बैक करते हैं। हम पाकिस्तानी जब आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, हमें हमारे पाकिस्तानी लेग पुलिंग करते हैं। आप लोग के कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है। इंडियंस की रेस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है या आगे चल के 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये बिल्कुल ये पैमाना नहीं है रेस्पेक्ट का। इंडियंस की रेस्पेक्ट इसलिए है कि इंडियंस जहां भी जाते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं करते पाकिस्तानियों की तरफ।
कितने इंडियंस को आपने सुना होगा कि पकड़ा गया है टेररिस्ट एक्टिविटीज में प्लानिंग करते हुए? मैं आपको दर्जनों इंसिडेंट्स गिनवा सकता हूं जिसमें पाकिस्तानी पकड़ा गया, दर्जनों। अमेरिका में वो साजिद मर्चेंट, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अभी हाल ही में पकड़ा गया है टेरर एक्टिविटीज के लिए। कनाडा में पाकिस्तानी पकड़ा गया है, 20 साल का लड़का, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है टेरर एक्टिविटीज में। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े गए टेरर एक्टिविटीज में। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं? आप इंडियंस का बता दीजिए, एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिया का बता दीजिए, और ऐसे इंडियंस जो पकड़े गए जो टेरर एक्टिविटीज में हो आप बता दीजिए। हमारी रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि हम जहां भी जाते हैं वहां दंगा फसाद नहीं करते। हम जहां जाते हैं उसे हम आप लोगों की तरह शरिया लॉ लगाने की कोशिश नहीं करते। हम जहां जाते हैं वहां पर लोगों को तबलीग करके कन्वर्ट कराने का काम नहीं करते। हम जहां जाते हैं वहां पर फ्री की चीजें जो सरकार की तरफ से मिल रही है उसको लेने के लिए बेतहाशा बच्चे नहीं पैदा कर रहे होते। हम जहां जाते हैं अपनी काबिलियत दिखाते हैं। हम जहां जाते हैं उस इलाके की इकोनॉमी को बढ़ा देते हैं। और ये मैं नहीं कहता, आपको दो लोगों की बातें सुनाता हूं, दोनों अमेरिकन हैं, दोनों की बातें सुनिए तब आपको अंदाजा लगेगा। सुनिए। Especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. God bless my Indian constituents. This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, then it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 per year than white Americans. तो इंडियंस की रिस्पेक्ट इसलिए है, ना कि इकोनॉमी सबसे बड़ी है इसलिए। तो आप लोग रहेंगे बेवकूफ के बेवकूफ, चूरन दे दिया जाता है, खा लिया। इकोनॉमी बड़ी है इसलिए, तब तो यार चाइनीज की रिस्पेक्ट हर जगह होनी चाहिए थी। होती है क्या? अमेरिकन की रिस्पेक्ट हर जगह होनी चाहिए, होती है क्या? बीमारी है, बहुत बड़ी है। एक हमारी ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं, जेनेटिक बीमारी है। चलें इस तरह कह लें, श्रीकादारी जिसे कहा जाता है। हाँ। तो एक इकोनॉमी का फैक्टर भी है हमारा, हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। इंडियंस को पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ ऑनेस्ट भी तो बड़े हैं। अगर बांग्लादेश हमसे पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर एटम बम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें तो फायदा है, हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया से तो पहले हमारे खराब है, लेकिन जिससे आप वो कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी। वो लाजमी उन्होंने कुछ देखा होगा, ये तो नहीं भी सारा उन्हें सरमाया उधर लगा देना, उनमें उनका खुद का कुछ होगा अलग निजाम, फिर ही बनाएंगे। अब पाकिस्तान ने बना लिया था, पाकिस्तान ने कौन सा भी एक दिन पैसे दिए और एटम बम बन गया। इसने 50-60-30 साल की तो मेहनत लगी है, एटम बम बना है। अब ये अभी और ये एक दूसरी बात, इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी आप कैसे कह रहे हैं? अभी दुश्मनी, अब इंडिया के हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आके हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देखें आप, वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया, हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, और इससे बड़ी दुश्मनी हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरानों को कहते रहते हैं नवाज शरीफ सही है, वो गलत है। इंडिया ने थोड़ी ना किया, हाँ, वो ऐसे कहते हैं इंडिया ने किया। इंडिया का क्या? अब किसी आप किसी कोई पॉलिसीज हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो ना आपके पास, आप इंडिया के किसी आवाम को कहें यार आप पाकिस्तान को कैसा समझते हैं, वो अच्छा समझेंगे। हमारा क्या, हुकूमत ऊपर से वो भी कौन सा इंडियन है जो कहेगा कि अच्छा समझते हैं? वो भी मिली हुई है। हमको लगता है हुकूमत को लगता है अवाम के दिलों में नफरत है, अवाम को लगता है हुकूमत लड़ रही है दोनों इकट्ठे। अब इंडिया से हमारी जंग हो भी नहीं सकती, कैसे करेंगे? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है, हम मारेंगे वो भी मार देंगे, दोनों खत्म। अब जंग तो हो ही नहीं सकती ना इस दौर में। हो सकती है अब जैसे एटम बम का ये है, अभी चलो अब क्यों 99 में पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं था? जब करगिल की वॉर हुई थी नहीं था। अब एटम बम वाला मैंने शुरू में एग्जांपल दिया ना, भारत तो फिर भी बच जाएगा, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। का ये अभी चलो अब जैसे फलस्तीन के साथ हो रहा है, उसके पास एटम बम नहीं था, उस पर आगे वो जोर आजमाई कर रहे हैं। अगर उनके पास भी होता वो जोर आजमाई ना करते। एटम बम की सिर्फ यही अभी एक सिर्फ डाल है, चला वो भी नहीं सकते थे, चला भी नहीं सकते, रखा है बस, कोई आगे हमें दबा नहीं सकता, एक पावर के तौर पे रखा पावर है है। बस। अगर इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश अपने इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाते हैं तो कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है। हम आप देखें ना, हम हैं बहुत लो लेवल पे, हमको लगता है पता इंडिया और पाकिस्तान में कितनी हुआ है। हमारे पास टमाटर सारा इंडिया से आ रहा है, बहुत सारी सब्जियां अजनास आप कोई बीज ले लें इंडिया से आ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की तजारत है, सब है। अवाम को लगता है कि जरा हमें जंग है, कोई भी जंग नहीं। चलो छोड़ो यार, बात बंद करो। आवाम को लगता है कि जंग है, अरे आवाम ही सारी मुसीबतों की जड़ है। पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो सारी मुसीबतों की जड़ है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने कभी गलत के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। जब पहली बार पाकिस्तान ने अटैक किया उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि आपको भारत पर अटैक करने की क्या जरूरत थी। जब पहली बार आपके यहाँ मार्शल लॉ लगा तो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए था कि ये मार्शल लॉ कैसे लगा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा काम था सरहदों पर रहना, तुम्हारे हाथ में ताकत तुमने कैसे ले ली। जब आपके यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं बन रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए था
कि क्यों नहीं बना रही है सरकार, आपको सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए था। आज इमरान खान साल भर से बंद है, आप लोग घरों में बंद हैं, सड़कों पर नहीं उतर रहे, और आप लोग कहते हैं कि ऐसा ना वैसा। बेवकूफ कौम है, जाहिल कौम है, डरपोक कौम है, एक नंबर के नीच कौम है आप लोग। इसलिए आपका देश आज भिखमंगा है, इसलिए आज आपके देश के पीएम को हर जगह भीख मांगनी पड़ती है। 25वीं बार आपके यहाँ IMF के यहाँ गए हैं, आपके यहाँ लोन मांगे। ये है असली। अब आगे बांग्लादेश को तो हम निपट लेंगे यार, बांग्लादेश जैसे कितने आए और चले गए। दोस्तों आप बताएं कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,